हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एंजॉय स्टडी 03। इस वीडियो में देखेंगे इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद ढेर सारे बात करेंगे आप लोगों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर, शुंग वंश के संस्थापक कौन था? तो हो जाएगा आंसर पुष्यमित्र शुंग। चलिए नेक्स्ट, भरहुत स्तूप। भरहुत स्तूप को किसने बनाया था? तो ये भी हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने ही बनाया था। नेक्स्ट, सर्वप्रथम चांदी के सिक्के का प्रचलन किसने किया था? तो सातवाहन शासक। नेक्स्ट, सातवाहनों की प्रमुख स्थापत्य कृतियाँ को देख लेते हैं क्या है। तो उनका कृतियाँ था कार्ले का चैत्य, अमरावती का विकास। अमरावती का विकास और कार्ले का चैत्य। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया था। तो ईरानियों हो जाएगा। सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी करने वाला कोई था तो ईरानियों था। नेक्स्ट, कनिष्क का राज कवि था अश्वघोष। कनिष्क का राज कवि हो जाएगा अश्वघोष। नेक्स्ट, कनिष्क के राज वैद्य चरक। कनिष्क का राज कवि हो जाएगा अश्वघोष और राज वैद्य हो जाएगा चरक। द्वारा लिखी गई पुस्तक है चरक संहिता। यानी चरक संहिता के लेखक कौन है? तो चरक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को। अगला देखते हैं, कला की गंधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास हुआ था किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। आगे नेक्स्ट देखते हैं कि गुप्त वंश के संस्थापक था श्रीगुप्त। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। हरिसेन था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो फाहियान। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो कालिदास। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी आयुर्वेदाचार्य। आयुर्वेदाचार्य कौन था? तो धन्वंतरि हो जाएगा। आगे देखते हैं, गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक जो बाइबिल के बाद विश्व में प्रसार की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है वह कौन है? तो पंचतंत्र। पंचतंत्र लिखा गया था संस्कृत में। आगे देखते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है सर्वप्रथम किसने बताया था? तो आर्यभट्ट। गुप्त काल में ही बताया था। आगे देखते हैं कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। किस काल को? तो गुप्त काल को। आगे नेक्स्ट देखते हैं कि मंदिर निर्माण एवं दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था गुप्त काल में ही। मंदिर का निर्माण होने लगा गुप्त काल से और दशमलव प्रणाली का जन्म भी हुआ था गुप्त काल में। आगे, स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण हुआ था हुनों का। यानी हुनों ने आक्रमण किया था किसके शासनकाल में? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में। आगे नेक्स्ट देखते हैं कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग को कहा जाता है महाभिनिक्रमण। आगे देखते हैं, हर्षवर्धन के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे बाणभट्ट। बाणभट्ट ने ही लिखा था हर्षचरित। हर्षचरित के लेखक पूछेगा, बहुत पूछता है, तो बाणभट्ट मारिएगा। नेक्स्ट, चीनी यात्री हेंगसंग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। हेंगसंग कहाँ के? इसे भी पूछ सकता है कि हेंगसंग कहाँ के यात्री था? तो चीनी यात्री। आगे, 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी दरबारी कवि थे। तो हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय।
आगे देखते हैं, कांची के शैली मंदिर, राज सिद्धेश्वर मंदिर जिसको कहते हैं, का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। महाबलीपुरम में महाबलीपुरम के एकास्मक रथों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम, ये हो जाएगा नरसिंह प्रथम, पल्लव वंश के था ये। अगला देखते हैं कि एलोरा के प्रसिद्ध शैल मंदिर का निर्माणकर्ता कृष्ण प्रथम था, वह किस वंश से था? तो राष्ट्रकूट वंश का हो जाएगा, राष्ट्रकूट वंश का। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो कांची। एलोरा एवं एलिफेंटा जो महाराष्ट्र में, एलोरा और एलिफेंटा महाराष्ट्र में, गुहा मंदिर का निर्माण हुआ था राष्ट्रकूट के समय में। मिताक्षरा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो विज्ञानेश्वर। ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? तो पुलकेशिन द्वितीय से। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट हो जाएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल, पाल वंश का था। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो चंद्र बरदाई। अगला देखते हैं, भीम प्रथम के शासनकाल में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? तो महमूद गजनी। कब किया था? तो 1025 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में। आगे देखते हैं कि माउंट आबू पर्वत जो राजस्थान में है, ऐसे भी पूछ सकता है कि माउंट आबू पर्वत कहाँ है? तो राजस्थान में। पर दिलवाड़ा जैन मंदिर बनाया था किसने? तो भीम प्रथम के सामंत विमल ने, भीम प्रथम के सामंत विमल ने। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। चलिए आगे को देखते हैं क्वेश्चन। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण कब किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। अरबों ने जो भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फरूखी ये किसके दरबार में? तो मोहम्मद गजनी के दरबार में था, महमूद गजनी के दरबार में। गुलाम वंश की स्थापना जो 1206 ईस्वी में हुआ था, किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला था तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था इल्तुतमिश। नींव डाला था कुतुबुद्दीन ऐबक और उस निर्माण पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, ध्यान से याद रखिएगा। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था नसरुद्दीन महमूद। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह किया था नसरुद्दीन महमूद। लौ तथा रक्त की नीति पालन किया था बलबन ने। आगे, अमीर खुसरो दरबारी कवि था अलाउद्दीन खिलजी एवं बलबन का। आगे, घोड़ा दागने तथा सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी। तृतीय हिंद के नाम से किसे जाना जाता? तो अमीर खुसरो को। पीतल तथा तांबा का सिक्का चलाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। पीतल तथा तांबा का सिक्का मोहम्मद बिन तुगलक। 1336 में स्वतंत्र राज विजयनगर की स्थापना किसने थी? तो हरिहर बुक्का। स्वतंत्र राज विजयनगर 1336 ईस्वी। पगला यानी सनकी सुल्तान किसे कहा जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को ही।
विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? हम्पी में। लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी। आंध्रभोज किसे कहा जाता था? तो कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय को आंध्रभोज कहा जाता था। अगला देखते हैं क्या 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना की थी राणा कुंभा। राणा कुंभा जो था 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किया था। मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। हुमायूं नामा, अगला हुमायूं की रचना की थी गुलबदन बेगम। आगे देखते हैं तेलानी राम दरबारी थे कृष्णदेव राय के, बहुत बड़ा विद्वान था तेलानी राम। लाख बख्श कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा था। आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में किसने किया था? तो सिकंदर लोदी। आगरा नगर की स्थापना पूछेगा तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने किया था। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया। याद रखिएगा, सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खजुराहो मंदिर बना है नगर शैली में। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 में किसने पढ़ा था? तो सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईस्वी में ईसापुर में। 58 ईसापुर में विक्रम संवत। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संवत पर। इक्ता सेना का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश। इक्ता सेना इल्तुतमिश। गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। तलवंडी, गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र। आगे नेक्स्ट, अकबर की माँ का नाम था हमीदा बानो। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो। तुगलकनामा नेक्स्ट देखते हैं। तुगलकनामा के लेखक थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। आगे, सैयद वंश का संस्थापक था खिरीज खां। सैयद वंश का संस्थापक हो जाएगा खिरीज खां। अगला, दिल्ली का पहला मुसलमान शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। इससे पहले कोई दिल्ली के शासक पर मुसलमान शासक नहीं बना था। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासक में। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासनकाल में। और आज का लास्ट क्वेश्चन, हुनों का भारत में सर्वप्रथम शासक था तो कौन था? तोरमान। हुनों का जो भारत में शासक बना था तोरमान। तो वीडियो कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए। इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।